कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले नेताओं का वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मीडिया में मेरे बारे में कहते थे मेरी राजनीति में दिलचस्पी नहीं, मैं राजनीति को लेकर सीरियस नहीं हूँ। मनरेगा नॉन सीरियस था, मगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, विराट कोहली सीरियस है। मैंने फिर देखा कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, एंकर है, उसमें एक भी दलित एंकर नहीं। तो जब मीडिया में आपका कोई है ही नहीं तो आपके मुद्दे नॉन सीरियस ही रहेंगे। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, प्राइवेट कंपनी में 25 कंपनियों को मोदी जी ने इतना पैसा दिया है कि जिसमें 25 बार किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। आज भारत में 90% आबादी के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। आप राष्ट्रीय मीडिया को देखिए, मोदी जी को देखिए। जैसे ही मैंने कहा कि देखते हैं देश में कितना अन्याय हो रहा है, इसका टेस्ट करते हैं तो कहने लगे देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने 10 साल देश को कहा मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बात कही तो कहते हैं जाति नहीं। अरे तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर आपके मुद्दे देश में केवल 2 जाति है, अमीर और गरीब, तो उनकी लिस्ट निकालो। और ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, लाइफ मिशन है। बीजेपी का पूरा मिशन आपके इतिहास को मिटाने का है। आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा, इसका इतिहास फूले जी है, अम्बेडकर जी है, लेकिन इनके जैसे करोड़ों लोग और थे जिनकी बात नहीं होती। आपको इस इतिहास को फिर से दोहराना है। आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जितना इसको रोका गया उतनी ताकत से ये वापस आएगा, क्योंकि 90% आबादी को बात समझ आ चुकी है कि आज देश के संस्थान में उनकी जगह नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटा इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है, मतलब बीजेपी का काम उनका ध्यान भटकाने का है। ये हरियाणा में हमने सर्वे कराया है, इनके पूरे आंदोलन का लक्ष्य यही है। और ओबीसी पूछ रहा है कि राम मंदिर बन गया पर हमारा एक आदमी नहीं दिखा, नया संसद भवन बन गया पर राष्ट्रपति को साइड कर दिया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है, जिसमें आजादी, संविधान, हरित क्रांति, सफेद क्रांति और ये जनगणना कांग्रेस की अगली क्रांति होगी। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना से सब क्लियर हो जाएगा। ये जाति का सर्वे है, उसमें हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे भी जोड़ेंगे। कितने लोग इसमें काम करते हैं, ये एक तरह से नेशनल एक्सरे मानिए। आप मानिए कि देश के लिए 70 साल बाद एक जरूरी कदम है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। ये जरूरी है और इस पर कोई एतराज नहीं कर सकते। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम का काम है और हम ये करने जा रहे हैं।